वर्तमान की स्थिति में देखा जा रहा है, साधुओं पर घोर उपसर्ग हो रहे हैं। इसमें कुछ गलती हमारे साधुओं की होती है। इसलिए गलती होती है क्योंकि हम उनकी परंपरा के साथ छेड़खानी करते हैं। जिसका जैसा पंथ है, जैसी परंपरा है, हिंदू अपनी परंपरा में खुश है, मुस्लिम अपनी परंपरा में खुश है, सिख अपनी परंपरा में खुश है, ईसाई अपनी परंपरा में खुश है, तो जैनों को भी अपनी परंपरा में खुश रहना चाहिए। यदि किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो सामने वाला बदला लेने के लिए सामने आके खड़ा हो जाएगा। यदि आज हाथ पैर चलते हैं, लाठी चलती है, कोई वार होता है, प्रहार होता है, तो हम कहते हैं गलती एक तरफ से नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कोई भी निर्णय लेने के पहले हमें यह विचार करना चाहिए किसने कैसे क्या गलती की है, तब जाकर के हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में धर्म हमारे हाथों से निकल सकता है। पंचम काल है, हुंडापसर पड़ी काल है। जैन आगम में 4 प्रकार की कथाएं हैं: आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। हम किसी पर आक्षेप लगा करके कथा नहीं कर सकते हैं। कुछ समय पहले हमने सुना कि हमारे मंदिरों को तोड़ने लगे क्योंकि कुछ साधु ने ऐसा बोल दिया, उसके बोलने का ऐसा असर पड़ा कि पूरा जैन मंदिर तोड़ दिया गया। ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? आज जिस मंदिर में फूल फल चढ़ते हैं उसमें क्यों बोलना, जिस पर नहीं चढ़ते उसमें क्यों बोलना, स्त्री अभिषेक करती है उन्हें क्यों मना करना। जहां जैसा चल रहा है वहां वैसा चलने दें। आज बाहर के लोग तुम्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने मंदिरों के साथ गलत किया तो कर्म आपको सजा दे सकते हैं। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक सारे सजा माफ है, और पाप कर्म का उदय आता है तो सारी सजाएं आपके सामने सज के तैयार खड़ी होती है। तो इसलिए किसी के लिए बुरा ना कहें, मिलजुल के आत्मीयता के साथ रहें। और जो कुछ भी हुआ है, साधु संतों के साथ मारपीट हुई है या कुछ भी हुआ हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी समर्पण भाव के साथ एक दूसरे से मिलजुल के रहें। भारत देश का नाम है, भारत देश के साथ सभी संप्रदाय जुड़ी है, मिलजुल के आत्मीयता के साथ रहें। सब एक दूसरे का सपोर्ट करके रहेंगे तो ही जाकर के हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। तभी हम साधु संप्रदाय पद विहार कर सकती है। आज एक ने गलती की है, उसकी सजा पूरे साधु को भोगना पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई एक साधु ऐसी गलती करे जिसकी सजा पूरे साधु को भोगना पड़े। बस आराम से आत्मीयता के साथ सबके साथ रहो, सबके पास रहो, सबसे मिलकर रहो। धर्म की कथा ना करो। लग रहा है कि धर्म की कथा में हमारा मिथ्या तो बढ़ेगा, धर्म की कथा मत करो, लेकिन उनको मोटिवेशन तो दे सकते हो, उनको धर्म के सूत्र बता सकते हो, जीवन जीने के सूत्र बता सकते हो, और आगे विहार करो जिससे हमारा धर्म सुरक्षित हो सकता है। तो जो कुछ भी हुआ आज जैसे बताया मंदसौर के पास, बड़ी दुखद घटना है। किस प्रकार से साधु के साथ अत्याचार हुआ, इसमें कुछ गलती हम लोगों की भी हो सकती है। हम भी अपनी गलती को सुधार करें और अपने अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। सारी जैन समाज किसी प्रकार का अपना होश न खोए, थोड़ा जानकारी ले, समझे, उसके बाद ही अपनी बात रखें, जिससे हमारा जैन धर्म बचे और जैन धर्म की सुरक्षा हो सके।